हरि मुहरि हरे हरि मुहरि हरे हरऊ हरे। तो ये था हिंदी और संस्कृत के हरि शब्द रूप का एक वचन। तो स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। बहुत से लोग वर्ब के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, लेकिन इसके खानदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो लोग जानते भी हैं वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किसको किसको याद करें, किसको किसको एक तरफ से याद करते हैं और एक तरफ भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब के खानदान के बारे में बात करेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, क्या होता है। यदि आप 10th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इसे और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपके सिलेबस का यानी इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर 3rd, 4th और 5 है वो टोटल खत्म हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब मुख्य रूप से दो होते हैं, यानी हेल्पिंग और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मैन आदि बहुत से आते हैं। ठीक है। और मेन वर्ब के अंदर कौन कौन आते हैं? रीड, राइट, इट, ड्राइंग, रन, वीप, स्लीप, लाफ, यानी हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना, ये सब किसमें आते हैं? मेन वर्ब के अंदर आते हैं। तो यही दो वर्ब होता ही है। इन्हीं वर्ब को इन सभी पॉइंट में रखने से इन्हीं वर्ब को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम सभी इंसान होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में रहने से इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी वाले कहलाते हैं, जो बिहार में रहते हैं बिहारी कहलाते हैं, जो बंगाल में रहते हैं वो बंगाली कहलाते हैं। तो सेम वही प्रक्रिया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही हमारा मूल है। इन्हीं पॉइंट्स को हम इन सभी पॉइंट में जिस पॉइंट्स में रखते हैं उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर वर्ब का खानदान शुरुआत कहाँ से होता है। तो वर्ब का खानदान शुरुआत होती है टेंस और सेंटेंस से। अब आप बात करेंगे कि टेंस और सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस की डिफिनेशन हमने आपको पहले वीडियो में बना दिया था, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करता है सेंटेंस कहलाता है। ठीक। तो सेंटेंस तो ये भी है, फिर भी इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंट हम इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? ही हैज गॉन टू स्कूल, यानी वह स्कूल गया है या वह स्कूल जा चुका है। यह क्या है? ही हैज ए बुक्स, उसके पास एक किताब है, यानी ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस होने के साथ साथ ये टेंस भी है। अब कहेंगे क्या पहचान है? तो ध्यान दीजिए, इसमें देख रहे हैं हैज इसमें भी है और हैज इसमें भी है, लेकिन इसमें हैज का अर्थ है पास, जबकि इसमें हैज का कोई अर्थ नहीं है। और इसके साथ साथ इसमें हमारा मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो जिस सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है वह हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस होता है। लेकिन जिस सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग होता है वह हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी पहचान है कि जिस वाक्य में हमारा हेल्पिंग वर्ब का कोई अर्थ होता है या हेल्पिंग वर्ब मुख्य यानी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाते हैं? सेंटेंस। और वे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब का कुछ भी अर्थ नहीं होता है, हालांकि उसमें मेन वर्ब का भी प्रयोग होता है, वे सब क्या कहलाते हैं? टेंस। जिस प्रकार से अगर आपको अलग एग्जांपल दें तो जैसे मान लीजिए इधर हम मान लेते हैं इंसान और इधर हम मान लेते हैं अध्यापक। तो जिस प्रकार से सभी अध्यापक इंसान होते हैं उसी प्रकार से सभी टेंस सेंटेंस होते हैं। क्लियर है? तो और जिस प्रकार से जैसे कुछ इंसान जिसके अंदर लोगों को शिक्षित करने की कैपेसिटी होती है वे क्या कहलाते हैं? अध्यापक कहलाते हैं। उसी प्रकार से जिस सेंटेंस के अंतर्गत मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है क्या कहलाते हैं? टेंस कहलाते हैं। क्लियर है? ओके।
तो आप लोग टेंस और सेंटेंस के बारे में अच्छे जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि टेंस और सेंटेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले सभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को किस नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देख रहे हैं कि टेंस के अंतर्गत बहुत अधिक पॉइंट्स हैं, जबकि सेंटेंस के अंतर्गत केवल एक ही पॉइंट्स हैं, लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले सभी हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। यानी सभी हेल्पिंग वर्ब को यदि हम सेंटेंस में प्रयोग करें, वे सभी क्या कहलाएंगे? लिंकिंग वर्ब। यदि इन्हीं सभी हेल्पिंग वर्ब को हम टेंस में प्रयोग करें तो ये क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? बहुत सिंपल है। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, यदि इन सब का प्रयोग आप सेंटेंस में करते हैं तो इनका कुछ अर्थ होगा, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? लिंकिंग वर्ब। यदि इन्हीं सभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप टेंस में करेंगे तो इसमें कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि टेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्ब को किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, टेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्बों में से जिस वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जबकि जिस वर्ब का कुछ अर्थ होता है वे हमारे क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। जैसे यहाँ हैज हमारा यहाँ सिर्फ सहायता लगा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। तो हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। तो अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में से कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी के अंतर्गत रखा गया है और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब को मॉडल के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले इसको हम राइट कर लेते हैं, फिर समझते हैं। ओके, तो अब हमने राइट कर दिया है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। यानी टेंस के अंतर्गत आने वाले हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार के होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यानी जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन सब में से कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी के अंतर्गत रखा गया है और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब को मॉडल के अंतर्गत रखा गया है। तो बहुत आसान है। तो प्राइमरी के अंतर्गत डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ साथ हैज, हैव, हैड को रखा गया है। अब इनको छोड़ करके जितने बच गए हेल्पिंग वर्ब वह सब किसके अंतर्गत आ गए? मॉडल के अंतर्गत आ गए। क्लियर है? तो हमें याद करने की किसकी जरूरत है? तो हमें याद करना सिर्फ प्राइमरी को, क्योंकि यदि आप प्राइमरी को याद कर लेंगे तो जितने हेल्पिंग वर्ब बच गए समझ जाएंगे वो किसके अंतर्गत हैं? मॉडल के अंतर्गत हैं। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है भाई। देखिए, डू के अंतर्गत क्या है? डू, डज, डिड हमारे किसके अंदर आ गए? डू के अंतर्गत। इसको बी लिखा गया है, बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर आ गए। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आ गए। यानी डू, वी, हैव आप याद कर लेंगे तो ये सब हमारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आप डू, वी, हैव को कैसे याद करें? तो बड़ी समस्या भाई, कोई समस्या नहीं है, हम याद करवा देते हैं। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक्स हम बनाए हैं उस ट्रिक्स को जानने से पहले एक छोटा सा शायरी सुन लीजिए। वो शायरी क्या भाई? तो ध्यान सुनिए। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। जी हाँ, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। लोग सभी समय को बर्बाद करते हैं अपने अनर्गल कामों में और कहते हैं कि हम सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। क्लियर है? यानी ये जो शायरी थी इश्क के ऊपर थी। यानी ये जो अपना समय लोग बर्बाद करते हैं, यानी इश्क, इससे क्या हो रहा है कि मतलब हजार लोग मर गए लाखों तैयार हैं, तो मतलब कि सब लोग इश्क में ही डूबे हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके हमने ट्रिक क्या बना दिया? इश्क में डूबे हुए हैं लोग। ठीक, अब इसका ट्रिक्स कैसे फॉलो करेंगे? ध्यान दीजिए। डू से हमारा हो गया डू, बे से हो गया बीई, हुए से हो गया हमारा हैव, है ना? काफी आसान। यानी डू के अंतर्गत हमारा क्या आएगा? डू, डज, डिड 3 पॉइंट, बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, और हैव के अंतर्गत 3 पॉइंट हैज, हैव, हैड। क्लियर है? अब इसको याद कर लेंगे तो जितने पॉइंट्स बच गए वह हमारा किसके अंदर आ गया? मॉडल के अंतर्गत आ गया, है ना? काफी आसान। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के। तो मेन वर्ब के भी 2 पॉइंट्स होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इनको भाई क्या कहते हैं, क्या होता है, क्या पहचान है? तो ध्यान से सुनिए। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक वर्ब। क्या होता है? सकर्मक क्रिया, यानी वह क्रिया या ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आपके सामने यहाँ हमने एक एग्जाम्पल राइट किया है। यहाँ देख रहे हैं कि
ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसको छोड़ दीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में देख रहे हैं कि इस टेंस के अंतर्गत मेन वर्ब के साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो इस वर्ब को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? यानी टेंस के अंतर्गत वे सभी मेन वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया हो, यह वर्ब हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, यानी अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक मतलब सिंपल सी बात है कि टेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वे सभी वर्ब जिसके साथ टेंस में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे सामने आप देख लीजिए, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी ये क्रिया यानी ये ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, इसके साथ कोई कर्म नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं ही रीड्स ए नोवेल। तो यहां लग रहे हैं रीड्स हमारे पढ़ना हमारा क्रिया है, तो इस क्रिया के साथ एक नोवेल हमारा ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और यदि मान लीजिए हम कहें कि ही रन्स, वह दौड़ता है, तो इसमें जो वर्ब है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी वर्ब क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। यदि आपको इस पॉइंट से संबंधित नोट्स चाहिए या किसी अन्य पॉइंट्स का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी विषय का ट्रिक्स चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। ठीक, यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और प्यारा सा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और यदि इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखने से वंचित ना रहे। तो लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।